सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और होप करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। फ़िलहाल इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है बंटी के यहाँ से, मेरे दोस्त के घर से। मैंने घर पे भी शूट किया था बट घर पे ना बगल में मंदिर है मेरे, तो वहाँ से भजन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने वो डिलीट मार दिया वाला व्लॉग वाला जो पोर्शन था। बाकी अब मैं यहाँ से नया व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी मज़े आए यार, बहुत टाइम बाद सभी दोस्त लोग एक साथ घर आए हुए थे। सोचा था व्लॉग वगैरह होंगे बट कुछ मजबूरियाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि व्लॉग वगैरह में कुछ भी नहीं कर पाया था। जिसमें से एक छोटी सिचुएशन मैं बता देता हूँ। मैं जब दिल्ली से लोहाघाट आया था तो उसके व्लॉग की क्लिप्स एडिट हुई थी बट मैं अपलोड नहीं करवाया था ड्यू टू नेट इशू की वजह से। तो फ़ोन में इतना स्पेस नहीं रहा कि मैं दोबारा व्लॉग बनाऊँ और उसे एडिट करके, क्योंकि अपलोड तो होने नहीं थे। तो इस वजह से फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया, जस्ट एंजॉय किया और काफ़ी मज़े आया यार। देख रहे हो सुबह सुबह हमारा दोस्त। हेलो। चलो भाई, निकलने की तैयारी शुरू। चल गेट पे मिल मेरे को। और उत्सव महाराज ब्रजेश भैया हमें सी ऑफ करने आए थे यहाँ पे। हेलो ब्रजेश भैया। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधे ओम के यहाँ पे चलते हैं। पहले वहाँ से गाड़ी लेते हैं और फिर सीधा निकल जाएंगे दिल्ली को। जय माँ भगवती। चलो तो दोस्तों, ये बाइक आ चुकी है सैम भाई की अपने सपनों की गाड़ी। अभी दोनों गाड़ियाँ तैयार हैं और सुमित भाई अब अपना सामान बांध रहे हैं। चले बाद में चले के बाद में साग तो हमारे और भाई तो अनुभव है क्या आने जाने का, क्योंकि भाई तो इसी में अप डाउन करते हैं। अब हमें भी हो ही गया है थोड़ा बहुत अनुभव, हम भी आते जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊंगा, ये कल मैंने अपनी गाड़ी में सरकारी वाली नंबर प्लेट लगाई, मतलब जो ऑथराइज़ है। ये पिछले 5 साल में पहली बार लग रही है, आज तक नहीं लगी थी। अभी तुम देखोगे गाड़ी को 5 साल हो चुके हैं और गाड़ी की नंबर प्लेट देखो, बिल्कुल नई की नई है, बिल्कुल जैसी की तैसी। और आपको गाड़ी भी लगभग नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके मेन बॉडी के एसेसरीज जो थे वो तो मैंने निकाल के पहले रख दिए थे तब। और सुमित भाई की बाइक भी बिल्कुल एक टकाटक, बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन में है। ऑल सेट। ये दोनों निकलेंगे अब बुलेट में और मैं चलता हूँ इसमें। सामान वगैरह सारा पैक। चले। जय माँ भगवती। जय चार दिल्ली। भाई गाड़ी इतनी स्मूथ लग रही है ना, अभी पता नहीं क्यों। सो यार लोहाघाट हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट। ये स्टेशन ट्रक वाला चले तो वो दिखाऊं। ये स्टेशन रोड है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हो तो आप मेन मार्केट को निकल जाओगे, पिथौरागढ़ वाली रोड। और ये चले जाएगी यहाँ से राइट टनकपुर साइड को, दिल्ली साइड को। और ये रहा यहाँ का बस स्टेशन, यहाँ लगती है सारी बसें। फ्यूल अप डन गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से। सुबह सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना यहाँ पे, अगर आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा इस साइड इतनी अच्छी धूप गिर रही है पेड़ों के बीच से और इतना सुंदर लग रहा है। और मौसम भी बढ़िया हो रखा है, हल्का हल्का ठंडा हो रखा है। इतना भी नहीं है कि आप गाड़ी ना चला सको, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही है, तो बॉडी ना एकदम फ्रेश है। अभी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो यार अभी हम लोग पहुँचे हुए थे खूना बोरा। अब आई डोंट गेस उन्हें तो मिठाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि बंटी की फैमिली कल गई हुई है दिल्ली को, तो शायद वो लेके गए होंगे, तो वो तो लेगा नहीं। ओम का आई डोंट नो वो क्या करेगा, लेकिन मुझे मिठाई लेके जानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा जल्दी जाके मिठाई वगैरह पैक करवा लूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम था 7 बजे निकलने का था, वो 1 घंटे हम ऑलरेडी लेट हैं। बाकी लेट ना हो जाए इससे पहले मैं इनके अंत तक मिठाई वगैरह पैक करवा लूँगा। फाइनली चंपा तो हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, लेकिन हम तो बाइक में हैं, हमें क्या करना है, फटाफट निकलो, फटाफट मिठाई उठाओ और फटाफट आगे को निकलो। सुबह सुबह आने का ना एक फ़ायदा रहता है कि रोडों में ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली हो।
तो इंसान ना जल्दी जल्दी निकल लेता है अपना। यहाँ भी रोडों में, मार्केट में ट्रैफिक कम रहता है तो फटाफट निकल जाते हैं। और लेकिन दिल्ली फंसेंगे आज भाई, क्योंकि दिल्ली पहुँचेंगे हम शाम को और संडे है। संडे आउटिंग में निकले होंगे सारे लोग, बहुत गंदे जाम में फंसेंगे लेकिन आज हम दिल्ली में। ये देख रहे हो चंपावत मार्केट, आधी दुकानें तो अभी बंद ही हैं। मैं यहाँ पे देख लूँ खुला है नहीं खुला है। मिठाई वाले खुले हैं भाई, यहाँ से मिठाई उठाओ फटाक से। सो यार मिठाई वगैरह ले ली है और चंपावत को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। दिल्ली 414 किलोमीटर जाना है अभी हमें, देखते हैं कितना टाइम लगता है, आराम से जाएंगे। तो यार चंपावत से तो हम लोग निकल चुके हैं और बनलेख यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है। पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला था, फिर मैंने सोचा छोड़ो, बट फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं यार, अपनी कम्युनिटी है। क्योंकि मैं मोटर व्लॉग, अपने आप को एक मोटर व्लॉगर कम्युनिटी से ही मानता हूँ, चाहे सब्सक्राइबर हो ना हो, बट मैं करता हूँ तो मैं मानता हूँ। तो क्यों ना, मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाए इस चीज़ के बारे में। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, मैं अनुराग डोभाल UK07 राइडर के बारे में बात करने वाला हूँ। हाल फिलहाल ही उनके कुछ वीडियोज़ आए थे, जिसके बाद से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग उन्हें गलत बता रहे हैं, कुछ लोग उन्हें सही बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी हैं। कल शाम के टाइम पे वो लाइव आए थे जिसमें उन्होंने लाइव सुसाइड कमिट किया है। और मैं सोशल मीडिया में चली हुई चीज़ों को बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो अनुराग डोभाल UK07 राइडर बहुत कुछ था, व्लॉग्स आ रहे थे। उसकी वाइफ जो थी रितिका घर में पूजा कर रही थी, उसकी मम्मी को टीका लगा रही थी। बट अब चीज़ें सामने है कि बहुत दिक्कतें इंटरनली उनके फैमिली में चल रही थी। तो सोशल मीडिया पे जो भी चलता है भाई उसे सच मत माना करो, सोशल मीडिया बहुत अलग है। सो नेवर जज एनीवन विद कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे उसके क्या है, क्या वो अपलोड कर रहा है, उस चीज़ से भाई बिल्कुल किसी को जज मत किया करो। क्योंकि लाइफ में क्या चल रहा है ये सोशल मीडिया की पोस्ट से आप कभी नहीं समझ सकते हो, कभी भी नहीं। सिन्याड़ी तो हम पहुंच चुके हैं, अब पता नहीं है कौन से वाले ढाबे पे रुकेगा, तो मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। ये आए तो फिर आगे जहाँ ये लगाए अब गाड़ी, मेरे हिसाब से यहीं लगाएगा, नहीं ऊपर। सिन्याड़ी तो यही हुई, अब कहाँ रुकना है इसे। मस्त एक चाय ब्रेक लिया, अब चलते हैं यहाँ से सीधे टनकपुर को। अब सीधे टनकपुर मैंने कर दिया अपने कंधे फ्री, सारा बैग वैग सारा कुछ बांध दिया गाड़ी पे। अब देखना पड़ेगा कि गाड़ी लहर ना मारे, बाकी चीज़ें तो ठीक है। क्योंकि गाड़ी कई बार ना लहर मारती है अगर वेट एक साइड हो गाड़ी का, तो वो एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। अब मोस्टली पहाड़ों वाला रास्ता ख़त्म हो चुका है। 1-1.5 किलोमीटर के बाद तो प्रॉपर जो प्लेन्स एरिया आता है वो आ जाएगा। थोड़े बहुत अभी मोड़ वगैरह हैं बचे हुए, लास्ट का जो एरिया होता है वो जंगल क्रॉस कर रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद बस्तिया लग जाएगा थोड़ी देर में, एंड उसके बाद पहाड़ बिल्कुल ख़त्म। ये आखिरी पैच है पहाड़ों वाला। ये जंगल देखो ना कितना ही खूबसूरत लगता है ये जब पत्ते गिरे होते हैं, क्योंकि एक तो ये जंगल पे पता नहीं पेड़ कौन से हैं, आई डोंट नो। इसके जो पत्ते हैं ना ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, और जब ये ब्राउन होके गिर जाते हैं ना तो एक गोल्डन सा कलर देते हैं। और इस पर जब जो भी लोग वीडियोग्राफी करते हैं तो ऑब्वियस हर कोई, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कलर ग्रेडिंग होती है वीडियोस में। कलर ग्रेडिंग करने के बाद जो ये व्यू मतलब जो ये लुक देते हैं ना, अलग ही लेवल का मज़ा आता है वो वीडियोस देखने में। बढ़िया फ़ोन चलाते हुए चल रहा है लड़का पीछे। अब यह रास्ता एकदम सीधा वो आगे तक दिखाई देता है। और ये हम पहुंच गए हैं टनकपुर, और ये सारे लोग जा रहे हैं माँ पूर्णागिरी के दरबार को। जय माँ भगवती, जय माँ पूर्णागिरी।
ये यहाँ से रास्ता कट जाता है पूर्णागिरी को और हम पहुँच चुके हैं टनकपुर। अब इसको गाड़ी का काम करवाना है, स्पॉक व्हील्स चेंज करवा के अलॉय व्हील लगवाने हैं। तो पहले मैं देख के आता हूँ ये कहाँ है, इनको ड्रॉप करके फिर मैं एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। मुझे चाची लोग के यहाँ पे जाना है एक बार, तो एक बार फिर उनसे मिल के फिर मैं वापस वहीं पे आ जाऊँगा जहाँ पे ये लोग होंगे। टनकपुर से निकल गए अब हम लोग आगे को। इसका स्पोक व्हील का काम हुआ नहीं क्योंकि उसके पास अलॉय पड़े नहीं हुए थे शॉप वाले के पास। तो बाकी जो इसको बेसिक चेक कराना था वो इसने करवा लिया है। अब फ़िलहाल यहाँ से निकल गए, अब रुकेंगे हम सीधे खटीमा पे, क्योंकि खटीमा पे मुझे मिलना है अपनी चाची लोगों से। तो उनसे मिलके फिर सीधे दिल्ली। तो यार चाची लोगों से मिल लिया और अब निकल गए हैं खटीमा से। ये सीधा बाईपास आगे निकल जाएगा, मार्केट से नहीं होते हुए नहीं जा रहे हैं अभी। अब देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं, आगे वहीं पे मिलते हैं अब आपको। क्योंकि एक दिक्कत हो गई है, गोप्रो में बैटरी कम है और मैंने बैटरियाँ सारी बैग में बांध दी हैं। अब पता नहीं कैसे होगा आगे का। यार लॉन्ग सफ़र के लिए ना क्रूज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। खींच खींच के ना ये एक्सीलेटर को हाथ दर्द कर जाती है कई बार। अभी हम लोग खटीमा क्रॉस कर रहे हैं, ये देख रहे हो कितना बड़ा वो है प्लांट बिजली का। शहर फ़िलहाल रामपुर क्रॉस करके रुका हुआ था मैं, और गोप्रो की बैटरी तो चल नहीं रही है, इसमें से पता नहीं क्या ही गिरे जा रहा है। बैटरी बैग में है। अब ये खुलने का टाइम, अब देखो यहाँ खाना खाएंगे शायद वहीं खोलूँ। यहाँ पे रुका हुआ था मैं, अब पता नहीं वो लोग मेरे से आगे हैं पीछे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे हैं। एक बार वो लोग आते हैं फिर देखते हैं, एक बार उनसे बात हो जाए। समझ ही नहीं आ रहा वो लोग आगे हैं पीछे हैं। फाइनली ये लोग मिल गए मुझे, 12-13 किलोमीटर आगे निकल गए थे, बट यहाँ पे ये लोग रुक गए थे तो कवर अप हो गया है। अब कहीं पे रुकते हैं खाना खाने के लिए। फाइनली एक ढाबे पे रुके हैं, सागर रतन, खाना खाने के लिए। यहाँ पे खाना पीना खाते हैं, गाड़ियाँ नीचे लगा दी है, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई खाना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। भाई साहब का पेट भर चुका है। ये गाड़ी चल रही है इसकी अभी थोड़ा, यहाँ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ। अबे मेन बात बोल, फिर खाना खाता हूँ। मेन बात बोल। क्या 350 की थाली है, वेस्ट नहीं करनी। भाई हमारे साथ ना मतलब खेला हो गया बताऊँ तो। अब हम बाहर अच्छा बोर्ड लगा, हमें थोड़ा ठीक ठाक बोर्ड दिखा था, हम अंदर घुसे, अंदर आते देखा हम सोफा में बैठे हैं। अब सोफा में बैठे तो हम समझ गए थे यार खेला हो चुका है। और फिर जब मेन्यू कार्ड देखा ना तो सच में खेला हो गया था दोस्तों। 80 रुपये का नान है भाई, 350 रुपये की थाली थी। अब बस पैसा वसूल करने के लिए खा रहे हैं, भूख के लिए कोई नहीं खा रहा है। जबरदस्ती खाना पड़ा गाइस, जबरदस्ती। ये देखो और झट्ट पैन पे। एक सिप उसके बाद पानी, एक सिप फिर पानी। ऐसे हो रहा है खाना। काफ़ी चला जितना जोर था उतना जोर लगा के खा लिया भाई। इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। बहुत बुरे हाल। बंटी कितना रोटला खून वाल कर जाए। यार खाना पीना अपना हो चुका है और ये यहाँ पे खाना पचा रहा है अपना। 350 वसूल कर रहा है ये। ओम थाली से तो नहीं हो पाई, यहाँ से 350 वसूल हो रहे हैं अब। बढ़िया झूल आराम से हिला हिला के सारा खाना पचा दे। वहाँ पे वो बैग खोल रहा है। बैग खोलने के 2 मेन रीज़न है, एक इसमें सामान है, दूसरा मेरे को गोप्रो की बैटरीज निकालनी है। गोप्रो की बैटरी इसमें, गोप्रो बंद है बहुत देर से, जिस वजह से व्लॉग नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसमें से गोप्रो की बैटरीज निकालता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद अब हम चलने के लिए तैयार हैं। ये मैं रेडी हो गया हूँ, ओम भाई ने भी खाना खा लिया है। हेलो भाई। और ये सैम की जो धन्नो है वो तैयार हो चुकी है। और ये
अपनी बुलेट भी तैयार है। फिलहाल इसको अभी राइड ओम प्रकाश करेंगे। और आप देख सकते हैं ये सैम इस तरह खाना पचा रहे हैं। भाई इतना खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस इतना खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद अब चलते हैं भाई, ओवर खा लिया आज। यहीं से चढ़ा लियो, चलो भाई चलते हैं अब। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया भाई, एकदम हालत ऐसी हो गई कि सो जाओ वे सब। भाई खाना खा के निकले थे ना, तो थोड़ी स्पीड सही पकड़ी है हमने और अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है अभी। बाकी ये पता नहीं यूके वाले को क्या ही हो रखा है, क्या ही गाड़ी चलाई जा रहा है, कभी कहीं काट रहा है कभी कहीं काट रहा है। यहाँ तो हम फंस गए जाम में गाइस, और बहुत ही लंबा और बहुत ही तगड़ा जाम लगा। ओ बंदर बहुत ही लंबा और बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है, बहुत भयंकर ट्रैफिक है भाई। पता नहीं क्यों लगा और कितना लंबा है। गढ़मुक्तेश्वर वाला है क्या ये? हाँ गढ़मुक्तेश्वर का ट्रैफिक है ये। हम पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। आने वालों का कुछ नहीं है, खाली है। जाने वाली लाइन में भयंकर ट्रैफिक। जय बजरंगबली। देख रहे हो कितने सारे बैठे हुए हैं। अब जाके थोड़ा जाम क्लियर हुआ है, लेकिन अब ना एक साथ सारी गाड़ियाँ निकली हैं, देख रहे हो, तो हाईवे पूरा भरा हुआ है। फिर से ट्रैफिक किस बात का है अब यहाँ तो मत खड़े करवाओ यार, यहाँ से निकल जान दो भाई मेरे को। पता नहीं किस बात का ट्रैफिक है, बहुत लंबा है भाई। जान दो मालिक। पता नहीं किस बात का ट्रैफिक, किस बात का लग रहा है यहाँ इतना लंबा ट्रैफिक। पहले वहाँ लगा गढ़मुक्तेश्वर, अब यहाँ लग गया है। क्या ही ट्रैफिक लगा पड़ा है भाई। किस बात का लगा पड़ा है ये ट्रैफिक भाई। गंदा ट्रैफिक लगा पड़ा है, बहुत ही गंदा। पता नहीं कहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। ये देख रहे हो, वैसे ही यहाँ जगह नहीं मिल रही आगे जाने की, लोग रॉन्ग साइड घुस रहे हैं। क्या ही कह सकते हैं भाई लोगों को हम। बाकी तो सब ठीक है, डिज़ाइन बढ़िया बना रखा है इन्होंने यार, ये पत्थरों को रख के देख रहे क्या सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। चलो अब डिज़ाइन छोड़ो, ट्रैफिक से निकलो पहले। सर्विस लेन ख़त्म हुई, ये रॉन्ग आने वाले ख़त्म नहीं हो रहे। अब आया हाईवे, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी। अब तो बहुत ही भयंकर वाला सूरज लग रहा है भाई आँखों में, एकदम सामने से। आंखें बार बार बंद हो रही हैं, एकदम छोटी आंखें करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। वैसे ही छोटी हैं और छोटी हो रही है, एकदम बंदी हो गई हैं पूरी आंखें। ऐसे लग रहा है सूरज सामने से। बहुत देर से ये सोच के बैठा हूँ कि टोल आएगा तो मैं टोल पे रुक जाऊँगा उनके लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद आगे कोई टोल है या नहीं है। अगर हापुड़ आने तक कोई टोल आ गया तो मैं रुक जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं हापुड़ से पहले हापुड़ क्रॉस करके रुक जाऊँगा। यार ये घोड़े बहुत सही लगते हैं मेरे को। जाते टाइम भी दिखाने वाला था मैं, उस टाइम पे तो नहीं दिखा पाया था, निकल गया था, बट अभी दिख गए। देख रहे हो क्या सुंदर लग रहे हैं भाई। अभी तक तो थोड़ा ऊपर था सूरज, अब तो जस्ट आंखों के सामने आ गया है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई अब तो सामने से।
जस्ट एक गाड़ी पकड़ लो और उसके पीछे पीछे चल लो वाला सीन हो रखा है। एकदम आंखों के सामने आ गया है सूरज। खैर मैं फ़िलहाल अभी हापुड़ के आसपास रुका हुआ था, इन दोनों का वेट कर रहा था क्योंकि शायद टोल रोड तो ख़त्म हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि लास्ट टोल जो आएगा वहाँ पे रुकूंगा, बट बहुत देर से कोई टोल नहीं आया तो मैंने कहा यहाँ पे रुक जाता हूँ। अब फ़ोन कर रहा हूँ, दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। दोनों गाड़ी चला रहे हैं, दोनों ही फ़ोन नहीं उठाते हैं भाई। अब देखो कितनी देर में आते हैं। आगे तो आएंगे, नहीं गए हैं तो पीछे ही हैं। और अभी मैंने दोबारा लोकेशन मंगाई उससे, वहाँ पे रुक के तो 2-3 किलोमीटर आगे निकल गए थे वो चलते चलते। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद जब मैं रुका वो निकल गए मेरे वहाँ से, या उन्होंने कोई बीच से शॉट ले लिया, क्योंकि 3 किलोमीटर के ही दूर आ रहा था उनका लाइव लोकेशन। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा गाज़ियाबाद है कितना। वो कह रहा है कि उसके यहाँ पर से गाज़ियाबाद 13 किलोमीटर रह गया है। मुझे आइडिया नहीं यहाँ से गाज़ियाबाद कितना दूर है अब, और वो मेरे से कितना आ गया। एक तो उसकी लोकेशन अपडेट नहीं हो रही है, मैं बेकार में वहाँ 15 मिनट रुक गया। मुझे लगा ये लोग थोड़ा दूर हैं। गाज़ियाबाद उनका 13 है, मेरा 16 है। 3 किलोमीटर ही तो आगे हैं, अभी कवर हो जाएगा यार। वेलकम टू दिल्ली गाइस। NCR में आपका स्वागत है, यहाँ का ट्रैफिक में आपका स्वागत है, यहाँ के हॉर्न्स में आपका स्वागत है। पा 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 बजते रहेंगे। अब है 7:30 में पहुँच जाऊँगा मैं तो आराम से। चलो मिलते हैं। चला बंटी, ओके। चलो गाइस, इन दोनों को बोल दिया भाई यहाँ से, और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से सीधे दिल्ली को। दिल्ली तो मैं पहुँच गया, लेकिन वाला फील ना तब तक नहीं आएगा जब तक मैं अपने यहाँ के रास्ते में ना पहुँच जाऊँ कि हाँ मैं पहुँच गया वाला। अपने यहाँ के रास्ते में पहुँच जाऊँ ना, फिर वो वाला फील आ जाता है कि हाँ चलो दिल्ली पहुँच गए अब। वरना तो दिल्ली के तो इतने रास्ते तो अभी ऐसे हैं जहाँ कभी गए नहीं हम। जब तक वो रास्ता पे ना पहुँचो ना तो फील नहीं आता। 7:30 का ड्रॉप ऑफ दिखा रहा है, वैसे पहुँच जाऊँगा टाइम से, और जल्दी पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि मैच है भाई फाइनल, वो भी मिस नहीं करना है। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना कि देख ही ना पाऊँ। सो आराम से जाएंगे। रौनक ही अलग है, देख रहे हो, पहाड़ों का मज़ा अलग है, शहरों का मज़ा अलग है। शहरों में भीड़ भाड़ देख रहे हो कितनी है, चमक धमक, और पहाड़ों में सुकून। भाई पहली बार मेरा रिज़र्व लग रखा है घर से दिल्ली आने में, पहली बार। पता नहीं क्या ही गाड़ी चलाई है इस बार मैंने, समझ ही नहीं आ रहा। 1200 रुपये का तेल लग गया है गाड़ी में। नो गैस, नो आइडिया ब्रदर, क्या ही गाड़ी चली है इस बार। बाकी अभी फ्यूल अप कराना पड़ेगा यार, क्योंकि गाड़ी ये कल चली जाएगी एक लंबे टूर पे, उसके बाद शायद 10-15 दिन बाद ही मिले, नो आइडिया। सो फ्यूल अप कराना पड़ेगा घर जाने से पहले। सो यार इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि व्लॉग लंबा भी हो चुका है और अब अंधेरी रात में दिल्ली में क्या ही दिखेगा, आपको ट्रैफिक ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ देखने को लायक है नहीं अब यहाँ। सो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू इन्जॉयड द व्लॉग गाइस। सो अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगी व्लॉग में आज के।